हेलो फ्रेंड, आज हम आपके लिए बहुत ही उम्दा नाश्ता लेकर आए हैं जो हेल्दी के साथ साथ बहुत ही टेस्टी है। हेल्दी इसीलिए बोल रहे हैं कि इनमें बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां हमने डाली हुई हैं और तेल मसाले तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन स्वाद इसका बिल्कुल तेल मसाले डालने से जो चीज़ें बनती है ना उससे भी ज़्यादा और बहुत ही टेस्टी हमने बना कर रखी है। और इसे हमने ब्रेड से बनाए हैं। तो देखिए इस तरह से आपके पास जो भी हो, वाइट वाले या फिर ब्राउन वाले जो भी ब्रेड हो, और ब्रेड ताज़े होने चाहिए। तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप ब्रेड जब भी लें तो ताज़े वाले ही लें। तो इससे नाश्ते क्या होगा ना, बहुत हेल्दी के साथ साथ स्वादिष्ट भी होगा। अब इसके जो साइड वाले जो हिस्से हैं ना, इन्हें बिल्कुल हमें नहीं निकालने हैं, क्योंकि इनके चलते ही इनकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी और लुक भी अच्छा आएगा। तो चलिए, कुछ हमें मेहनत नहीं करनी है, बस ऐसे ही बस हम ले लिए हैं। अब इधर ले लेंगे दोस्तों। इसे बनाने के लिए सूजी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने सूजी ली है 1 कप के लगभग। और इसे आपके पास बारीक वाली है या मोटी वाली जो भी है वो ले लें, लेकिन इन्हें हमें ग्राइंडर जार में 4 से 5 बार चलाकर इनका एक बहुत महीन हमें पाउडर तैयार करना होता है। तो चलिए, इसका हम एक अच्छा सा हम पाउडर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए 4 से 5 बार चलाते ही इसका पाउडर बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया है। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से आपको तैयार करना है। अब इसे ट्रांसफ़र कर लें कोई भी मिक्सिंग बाउल में। तो हम कर लिए हैं इसे, या फिर कोई भी बर्तन हो आपके पास, बड़े कटोरे या जो भी हो उसमें आप इसे ले लें। बर्तन थोड़े बड़े ही होने चाहिए, क्योंकि अभी और बहुत सारी चीज़ें इनमें ऐड होनी है। और हम 1 कप लिए थे ना सूजी, तो बिल्कुल उतने ही 1 कप हमने पानी लेने हैं और इसे अच्छी तरह से मिला लेने हैं, ताकि सूजी और पानी बहुत बढ़िया से मेल्ट हो जाए। अब इसमें हम दही डालें, तो ये दही हल्की खट्टी थी ना, तो हमने 1 चम्मच ली है। अगर आपके पास खट्टी वाली दही नहीं हो, मीठी वाली हो, तो आप 2 चम्मच भी ले सकते हैं। तो चलिए, अब दही लेकर इन्हें अच्छा से हम इस तरह से 1 से 2 मिनट के लिए बढ़िया से इसे हम फेंट लेंगे। अब इन्हें हम रेस्ट के लिए जब तक रखेंगे, तब तक हम कुछ दूसरा काम करते हैं। तो चलिए, इधर हम पैन गर्म होने दे दिए हैं। तो पैन गर्म करके फिर आप इन्हें बिल्कुल लो फ्लेम में ही रखिए, क्योंकि हमें बहुत गर्म नहीं करने हैं। और ये जो हम ब्रेड हम सेक रहे हैं ना, तो इनका कलर बिल्कुल लाल नहीं होना चाहिए, मतलब सुनहरा नहीं होना चाहिए। जैसे हैं वैसे ही सफ़ेद ही रहने चाहिए। ऐसे ही हम सेक रहे हैं इसका, जैसे थोड़ा भी मॉइस्चर वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद सेकने के बाद फिर हम गैस ऑफ करके इसको हम तवे पे ही छोड़ देंगे। इससे क्या होगा ना, ये थोड़ा क्रिस्प हो जाएगा। और जब हम नाश्ते तैयार करेंगे ना, तो इसके चलते हमें बहुत सुविधा होगी बनाने में। तो चलिए, इसे हम ऐसे ही छोड़कर और चलते हैं, देखते हैं सूजी का क्या हाल है। तो देखिए, ये सूजी तो बहुत अच्छी तरह से ये फूल चुकी है, क्योंकि इसे थोड़ा टाइम देना होता है ना। तो रेस्ट के लिए हम 5 मिनट तक छोड़ दिए थे, तब तक ये बढ़िया से तैयार है। अब इसमें कुछ हम छोटे मोटे मसाले डालेंगे। तो ये देखिए, इसमें हमने 1 चम्मच जीरे का पाउडर दिए थे, 1 चम्मच चाट मसाला, थोड़ी सी हमने धनिया के पाउडर डाले थे, और ये कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर कलर के लिए, ये ज़्यादा तीखे होते भी नहीं हैं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लें, ताकि ये बहुत बढ़िया से अपने में घुल मिल जाए। इससे क्या होगा ना, इन सारी चीज़ों का जब इसमें फ्लेवर आएगा ना, तो नाश्ता फिर बहुत ही अच्छा लगेगा आपको खाने में। अब चलिए, इसे हम बढ़िया से मिला लेते हैं। तो इसे 1 से 2 मिनट के लिए बढ़िया से हम फेंट लेंगे। अब इसमें हम कुछ थोड़ी मोड़ी सब्जियां भी हमें डालनी है। तो उसके पहले हम 1 चम्मच इसमें बेसन डालेंगे। तो बेसन ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन बेसन डालने से क्या होगा ना, इस नाश्ते का जो टेक्सचर है वो अच्छा आएगा। और दूसरी बात क्या ना, ये नाश्ते में इतना सौंधापन आएगा ना कि आपको बहुत बढ़िया लगेगा। एक बार आप बनाकर खा लेंगे ना, तो फिर देखिएगा बार बार इसे बनाना चाहेंगे। अब चलिए, कुछ सब्जियां हम कट करके रखे हैं। तो इधर लच्छों में ही आप प्याज को कट करके रखें, लंबे लंबे आकार में। तो आप थोड़ा ज़्यादा भी मात्रा में दे सकते हैं। तो और अगर आपको प्याज नहीं पसंद है तो फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। ऐसे प्याज डालने से इसका टेस्ट अच्छा आएगा। और गाजर दिए हैं, थोड़े से हमारे पास शिमला मिर्च थे, तो उसको भी हमने कट करके डाल दिया है। 1 से 2 हरी मिर्च डाल दें, अगर बच्चे खाएंगे तो फिर ये कम मात्रा में डालें मिर्च। और इधर हम टमाटर थे, तो इनके बीज को हमने हटाकर और कट करके दिए। एक छोटे से ही टमाटर को आपको इनमें देने हैं। अब सभी चीज़ों को आप बढ़िया से मिला लें। और सब्जियां डालने से ये हेल्दी भी बहुत हो जाती हैं। और बच्चे जो नहीं भी सब्जी खाना चाहते हैं, उन सब्जियों को भी डाल दें। इससे क्या होगा, वो इसी बहाने खाएंगे भी।
अब हमने थोड़ी सी धनिया की पत्ती कट करके डाली है, अगर आपके पास हो तो डालें, नहीं है तो फिर मीठी नीम वाली पत्ती है वही डालें। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, तो नमक आप ज़्यादा नहीं दीजिएगा क्योंकि ज़्यादा देने से फिर इसका स्वाद थोड़ा कड़वा हो जाएगा, तो इसीलिए हिसाब से ही डालें। और ये देखिए सारी चीज़ें मिल के कितना अच्छा इनका एक टेक्सचर तैयार हुआ है दोस्तों। अब हम इधर ब्रेड को ले आए हैं और ये देखिए ब्रेड थोड़े कड़े आपको लग रहे हैं ना, तो इसी कड़ापन के चलते ही इन्हें हम तवे पे रख छोड़ दिए थे 2 मिनट के लिए। अब इसके ऊपर हम जो ये बनाए हैं ना, ये सूजी वाले जो हमने तैयार किए हैं सब्जियां डालकर, तो इस बैटर को क्या करना है, इसके ऊपर एक लेयर देना है हमको ब्रेड के ऊपर। तो बहुत मोटा लेयर नहीं दें, पतला दें। इससे क्या होगा, सब्जियां भी अच्छी तरह से पकेंगी और खाने में भी ये क्रिस्पी होगा। तो थोड़ा हिसाब से ही डालें और चारों तरफ, चारों कोनों में भी बढ़िया से डालें, ताकि जब हम खाएं तो सभी तरह से ये सब्जियां हमें खाने को मिले, तो इससे होगा स्वाद ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो देखिए जब भी इसके ऊपर लेयर लें तो चारों तरफ अच्छी तरह से आप बढ़िया से इनमें डालें। तो देखिए अब हम पहले वाले में दे चुके हैं, हम दूसरे हमने 3 पीस ही लिए, पर 1 पीस ही आपके लिए ना ये काफ़ी होगा। जब ये बनकर तैयार होता है ना, तो ये तब आपको पता चलेगा। तो देखिए 2 पीसेस हमने तैयार कर लिए, अब ये तीसरी वाली में, और जो बची है ना ये हमें फिर अभी तुरंत काम आने वाली है, तो आपको हम दिखा देते हैं इसका भी अभी तुरंत। इसी में हमको फिर वो भी डालने हैं। तो देखिए हमने तीनों पीसेस को तैयार कर लिए। अब चलते हैं इधर हम गैस की ओर दोस्तों। तो देखिए इस तरह से ही आपको तैयार करने हैं। अब इधर हमने उसी तवे को फिर दोबारा गर्म होने दे दिए हैं, और तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, नहीं तो फिर ये फिर जल जाएंगे। तो कम करके ही इन्हें आप बिल्कुल लो फ्लेम में ही तैयार करना है। उसे हम लेके जिस भाग में हम इस लेयर को दिए थे ना बैटर को, तो उसी तरफ से आप उनको तवे में डालना है, और 1 मिनट के बाद फिर इसके ऊपर में भी एक लेयर हमको दे देना है। तो इसीलिए हमने आधे बैटर को बचा के रखा था। तो देखिए इस तरह से डाल के अब थोड़ा सा आप कोई भी, जैसे थोड़ी सी घी हो या फिर तेल भी हो, तो बहुत हल्का जो भी आपके पास हो आप दे के, और लेकिन बहुत कम दें, ज़्यादा इसमें एकदम नहीं देने हैं आपको। अब इन्हें थोड़ा सा पलट दें। तो ये देखिए एक साइड से कितना अच्छा ये तैयार हो चुका है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा हम ढक देंगे, इसीलिए ढकेंगे ताकि जो इसके अंदर हम सब्जी वगैरह डाले हैं ना, तो वो भी बढ़िया से पक जाए। तो इस तरह से उलट पुलट करके इसे आप अच्छी तरह से सेक लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा है। इसमें हम बहुत ही कम तेल मसाले से तैयार कर रहे हैं, और टेस्टी तो बहुत ज़्यादा, जब ये आप खाएंगे बनाकर तभी आपको पता चलेगा। तो देखिए इस तरह से उलट पुलट के हम एक एक करके तीनों पीसेस तैयार कर लेंगे। देखिए इनका टेक्सचर भी कितना अच्छा आया है ना। तो ये देखिए इसी तरह से आपको तैयार करने हैं। कितने झटपट तैयार हो जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत। तो हमने 2 पीसेस तैयार कर लिए हैं, और इसी तरह से तीनों पीस हम तैयार कर लेंगे। आप किसी चीज़ से भी इसे बना सकते हैं, तेल घी हो या फिर मक्खन हो, कोई भी चीज़, लेकिन बहुत कम मात्रा में आपको डालना है, उसी में ये बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे। तो देखिए कितना अच्छा ये नाश्ता बन के तैयार हो गया ना, कितना झटपट। इसके लिए मैं अब एक बार हम दोबारा इसे क्या करेंगे, तीनों को फिर इसी तवे पे अच्छी तरह से सेक लेंगे, ताकि ये एकदम गरम गरम रहे। और खाने के पहले एक बार ज़रूर इसे आप इस तरह से सेक लें। और ये देखिए इन्हें आप चटनी, सॉस, किसी भी चीज़ के साथ आप ले सकते हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया लगेंगे खाने में दोस्तों, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और इतना ये हेल्दी भी तो होता ही है, और स्वाद और क्रिस्प इतना होता है, बहुत क्रिस्पी होता है। तो आप इन्हें बिल्कुल इसी तरीके से बनाइए, जिस ट्रिक से हम बनाए हैं वैसे ही बनाएं और खाइए। और पूरी वीडियो देखने के लिए